वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, आगे आपको बताएं। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में भी कारोबार सरगर्मियां मुअत्तल होने पर ताजरों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं 2 हफ्ते का लॉकडाउन कारोबार के लिए खतरे की घंटी है। धागे की किल्लत के बायस मुआशमंदी है, कारोबार बंद करने से ताजिर दरबदर होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात शिराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। कारोबारी हजरात कहते हैं कि अचानक लॉकडाउन का ऐलान हमारा मुआशी कत्ल है। कपड़े से जुड़े सनतकार कहते हैं कि हम पहले ही धागे की किल्लत के बायस इसके हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में कारोबार बंद होने से एक्सपोर्ट पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। लोगों को बिल्कुल इस बात का क्लू ही नहीं था कि हम आने वाले दिन में मंडे को जब आएंगे और हमारे कारोबार बंद होंगे। और इस तरह की सिचुएशन में ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एतमाद में लिया गया, ना यहाँ के फैसलाबाद के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया कि आप उनको फोर्स करें कि जो SOPs दिए गए कोरोना के उसको फॉलो करवाएं, रादर देन कि आप कारोबार बंद। ताजिरों ने कहा कि मुल्क में पहले ही बेरोजगारी का तूफान है, ऐसे में 2 हफ्ते का लॉकडाउन गरीब तबके पर जुल्म है। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं मुतफिक करता, कारोबार को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। देखें, हमारा यहाँ पे गुर्बत इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है इस मुल्क में ऑलरेडी, तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। ताजिरों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत लॉकडाउन की बजाय SOPs पर सख्ती करने पर गौर करे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। आगे बढ़े, आपको बताएं 14 से 21 मार्च तक कल्चर डे मनाने की तैयारियां धरी रह गईं। हुकूमत पंजाब ने कल्चर डे की जानिब से तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया। कोरोना की मौजूदा लहर के पेश नज़र तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है। तकरीबात की मनसूखी का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, 14 से 21 मार्च तक कल्चर डे मनाने की तैयारियां धरी रह गई। हुकूमत पंजाब ने कल्चर डे की तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया है। कोरोना की मौजूदा लहर के पेश नज़र तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं, जबकि तकरीबात की मनसूखी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएंगे 14 से 21 मार्च तक कल्चर डे मनाने की तैयारियां धरी रह गई हैं। हुकूमत पंजाब ने कल्चर डे की तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है। कोरोना की मौजूदा लहर के पेश नज़र तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है। तकरीबात की मनसूखी का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, GC यूनिवर्सिटी इंतजामिया फैसलाबाद ने 15 मार्च से फिजिकल क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी में हर किस्म की फिजिकल इम्तिहानात को दोबारा तालीमी इदारे खुलने तक मौखर कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान हॉस्टल्स में सिर्फ इंटरनेशनल और दीगर सूबों के तलबा को रहने की इजाजत होगी। बाकी स्टूडेंट्स को 15 मार्च तक हॉस्टल खाली करने का कह दिया गया है। GC यूनिवर्सिटी इंतजामिया फैसलाबाद ने 15 मार्च से फिजिकल क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनिवर्सिटी में हर किस्म के फिजिकल इम्तिहान को दोबारा तालीमी इदारे खुलने तक मौखर कर दिया गया है। जाती सर्दी लौट आई। फैसलाबाद और चिन्योट के शहरी और नवाही इलाकों में हल्की बारिश, झंग और टोबा में बादलों का राज है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई कर दी है। जाती सर्दी एक बार फिर लौट आई है। फैसलाबाद और चिन्योट के शहरी और नवाही इलाकों में हल्की बारिश, झंग और टोबा में बादलों का राज है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई कर दी है। ईमान बाला में हुकूमती पलड़ा भारी। हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजानी चेयरमैन और मिर्जा अफरीदी डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब। फैसलाबाद में कप्तान के खिलाड़ियों का जश्न। MP फिरदौस राही की जानिब से मिठाइयां तकसीम की गई। मजीद तफसीलात शाहिदा घुमन की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में MP फिरदौस राय की जानिब से लोगों में मिठाइयाँ तकसीम की गई, जश्न किया गया, PTI के नारे भी लगाए गए। कहती हैं जीत हमेशा हक और सच की होती है और आज अल्लाह ने इमरान खान को कामयाबी अता की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, इमरान खान के VN को कामयाबी मिली। संजरानी साहब जो पहले हमारे चेयरमैन थे, उनकी मेहनत, उनकी कावश, उनकी दयानतदारी के हवाले से लोगों ने उसको वोट दिया और मैं ये समझती हूँ कि ये हक सच की एक जंग थी, उसमें हक जीत गया। आज हमारे पाँव जो हैं, हम फूले नहीं समा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें फतह दी है। आपने देखा लोग कितने खुश हैं। PTI रहनुमा तहमीना रियाज का कहना है इन्हें खुशी हुई कि PTI के उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन जीत गए। अब वजीर आजम मुल्क को सही सिमत लेकर जाएंगे। खुशी की इंतहा है और इस वक्त हमारी कह लें कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस खुशी को सेलिब्रेट किस तरह करें कि हमारे खां की और हमारे सच की एक फतह हुई है। ये सच और झूठ की एक बहुत बड़ी जंग थी जो कि हमारे खां साहब इस वक्त लड़ रहे हैं। इन दुश्मनों
शोषणों के अगेंस्ट, इन बेचोर जो एक बहुत बड़े यहाँ के चोर हैं, गुंडे हैं और गुंडागर्दी इन्होंने इख्तियार की हुई है, इस वक्त हमने उस गुंडागर्दी को नीच कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं ने पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शादा गुमन, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़े आपको बताएं। बढ़ती महंगाई, बदअमनी, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ जमात इस्लामी का जलसा। फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया। मरकजी अमीर सिराजुल हक, नायब अमीर लियाकत बलोच समेत दीगर कायदीन ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अजमत। धोबी घाट जलसे में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, नाइब अमीर लियाकत बलोच, सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम, पंजाब के अमीर जावेद कसूरी, मरकजी सदर जेयू शूद जुबैर गोंदल, नाज़िम आला जमीयत हमजा सदीकी, जिलाई अमीर प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मा भट्ट, शेखुपुरा के टिकट होल्डर चौधरी तौसीफ, जिलाई सदर किसान बोर्ड अली अहमद गोराया, टिकट होल्डर PP 115 मियां अजमल बदर, टोबा के अमीर आरिफ महमूद, उम्मीदवार लॉर्ड मेयर अजीम रंधावा, सदर जमात इस्लामी शोरकोट इकबाल अंसारी समेत मर्द व खवातीन कारकुनों की कसीर तादाद शरीक हुई। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि सिर्फ पैसे वाले ही सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबर बन सकते हैं। पीटीआई और पीडीएम दौलत के लिए सियासत कर रही है। पहले गिलानी को सेनेटर बनवाया गया और आज संजरानी चेयरमैन सेनेट बन गए। जमात इस्लामी इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। यही पार्टियां हैं, ये पीटीआई, ये मुस्लिम लीग, ये पीपल पार्टी, ये एक स्टेटस को है, ये अमरीकी गुलामों का टोला, ये इस गंदे निजाम के रखवाले, इनकी वजह से आज भी 6000 से ज्यादा आपके भाई मिसिंग पर्सन है। सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि जिन लोगों का एहतसाब होना था वो पीटीआई में शामिल हो गए। आटा, चीनी, घी और बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। अंडे और मुर्गियों का नारा लगाया गया मगर वो भी नायाब हो गए। मौजूदा हुकूमत माफिया की सरपरस्ती कर रही है। आज मार्केट में मुर्गी के 1 किलो गोश्त की कीमत में इजाफा, दाल की कीमत में इजाफा, घी की कीमत में इजाफा, चीनी की कीमत में इजाफा। और मैं पूछना चाहता हूं, जो अंडों का कारोबार करना चाहते थे, जो मुर्गियां तकसीम करना चाहते थे, जो कट्टों की सियासत और मईशत चलाना चाहते थे, आज वो अंडा भी नहीं मिल रहा है पुरानी कीमत पर। सिराजुल हक का कहना था कि FATF और IMF की शराइत पर हुकूमत और PDM ने मुश्तरका रजामंदी जाहिर की। साम्राजी और आलमी ताकतों से छुटकारा पाने के लिए जमात इस्लामी का साथ दें ताकि मुल्क में अवाम की हुक्मरानी लाई जा सके। कैमरा टीम और रिपोर्टर अब्दुर्रहमान के साथ उमैर असमत, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में सड़क का नाकिस डिजाइन वासा के गले पड़ गया। टेढ़ी मेढ़ी रोड और नाहमवार चौक के मसाइल का हल न निकाल सका। शहर के अहम 10 मकामात पर बारिशों का पानी खड़ा होना मामूल बन गया, जबकि सरकारी महकमों को लिखे गए खत के बाद फंड्स की मंजूरी तो हुई मगर नतीजा कुछ ना निकल सका। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। सड़क का नाकस डिजाइन वासा फैसलाबाद के गले पड़ गया। मामूली बारिश होते ही शहर के अहम तरीन 10 मुकामात पर पानी रुका रहता है। जब भी बारिश हो खमियाजा अवाम भुगतने पर मजबूर होते हैं। वासा ने रोड डिजाइनिंग के लिए मुतलका इदारों को खत लिखा मगर मानसून से कबल नशीबी इलाकों से पानी का मुनासिब इखराज यकीनी न बनाने पर अवाम नाला हैं। बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, शहरियों को गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारा इसीलिए गवर्नमेंट से मुतलका इदारों से अपील है कि इसको जल्द अज जल्द इस मामले को हल किया जाए। पानी बहुत खड़ा हो जाता है, गुजरने में मुश्किल होती है, शहरी बहुत तंग होते हैं और बारिशों का पानी काफ़ी जमा हो जाता है। इसलिए हम तो गुजारिश करेंगे कि इसका कोई हल निकालें। स्टेशन चौक, इकबाल स्टेडियम, झाल अंडरपास, सूसा रोड, झुमरा रोड, मंडी मोड़, समुद्री रोड, सरगोदा रोड, कोरिया पुल और समनाबाद में पानी के इखराज का मुनासिब बंदोबस्त नहीं रखा गया। DMD वासा अदनान निसार का कहना है कि फंड्स मुख्तस हो गए हैं। नशीबी इलाकों की जल्द रीडिजाइनिंग का काम। हमारे जो बेशतर रिसोर्सेज हैं और जो वसाइल हैं वो हमारे ज़ाया होते हैं, जो कि रोड साइड ड्रेन ना होने की वजह से जो हमें सामना करना पड़ता है मसाइल का। ज़्यादातर जो बारिशों में ये होता है, उसकी वजह ये कि जो मेन रोड हैं उनके साथ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हमने जो मुतलका इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि जब भी कोई नई सड़क बनाएं आप, तो उसके साथ आप इंश्योर करें कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो।
اور وہ کنیکٹ ہو آگے فردر اس کے جو بڑی ڈرینز ہیں ان کے ساتھ، تاکہ جو بارشی پانی ہے اس کو کم سے کم وقت میں نکالا جا سکے۔ بارشی پانی کے بر وقت اخراج کے لیے واسا، روڈ ڈپارٹمنٹ اور ضلع انتظامیہ کو مؤثر حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ مونسون سے قبل اس طرح کے مسائل مؤثر انداز میں حل ہو جائیں۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں کمرشلائزیشن کے حوالے سے نئی تبدیلیاں۔ مین روڈز کو کمرشلائز کرنے کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ کی جانب سے منظوری دے دی گئی۔ ڈسٹرکٹ پلاننگ کمیٹیوں میں معاملات طے کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مین روڈز پر کمرشلائزیشن کے حوالے سے لایا عمل تشکیل دے دیا گیا۔ صرف مرکزی روڈ کو ہی کمرشلائز کیا جائے گا۔ جہاں پر آبادی کم ہوگی وہاں نئے اصول ہوں گے۔ مین روڈز پر صرف ہسپتال، سکول اور میرج ہال کی اجازت ہوگی۔ فیکٹریاں اور باقی کاروبار صرف منظور شدہ حدود میں ہی ہوں گے۔ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے منظوری دے دی گئی۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پلاننگ کمیٹی کی جانب سے حتمی منظوری دی جائے گی۔ میٹروپولیٹن پلاننگ آفیسر محمد فاروق کا کہنا ہے کہ نئے بائی لاز سے بہتری آئے گی۔ رولز میں دو طرح کے یوزز بتائے گئے ہیں، اس میں پرمیٹڈ یوزز بھی بتائے گئے ہیں اور پرمیسیبل یوزز بھی بتائے گئے ہیں۔ جو پرمیسیبل یوزز ہیں اس میں لائک میرج ہال ہیں، سکولز ہیں، ہیلتھ انسٹیٹیوشن ہیں، پٹرول پمپ ہیں، تو یہ ایسے یوزز ہیں جو رورل ایریا میں بہت زیادہ آج کل ان کا انڈکشن ہو رہا ہے۔ نئے بائی لاز کا اطلاق ڈسٹرکٹ پلاننگ کمیٹی کی منظوری کے بعد ہوگا۔ مقامی حکومتوں کو ریونیو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ عبد الرحمان، فیصل آباد۔ فیصل آبادیوں کے لیے لائف سٹائل کی جانب سے نجی مارکیٹ میں فرنیچر ایکسپو کا انعقاد کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کو فرنیچر، صوفے، بیڈز اور گھریلو سامان میسر ہوگا۔ مزید تفصیلات شاہدہ گھومن کی اس رپورٹ میں۔ کنار روڈ نجی مارکی میں پاکستان لائف سٹائل کی جانب سے شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے 4 روزہ فرنیچر ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ ایکسپو میں شہریوں کی بڑی تعداد فرنیچر دیکھنے امڑ گئی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت صوفہ، بیڈ، ڈائننگ ٹیبل اور دیگر گھریلو اشیاء شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ ایکسپو آرگنائزر عبداللہ کا کہنا تھا گزشتہ روز سے ہی ایکسپو لگائی گئی تھی، لوگوں کی جانب سے اچھا رسپانس ملا۔ شہریوں کے لیے تمام فرنیچر پر 50% ڈسکاؤنٹ لگایا گیا۔ پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو جو کہ پاکستان کی بہت ہی بڑی فرنیچر نمائش ہے، یہاں پہ ٹاپ 50 برانڈز انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے اور یہ 4 دن کا ایونٹ ہے۔ فرسٹ ڈے جو ہے کہ تھرسڈے تھا وہ گزر گیا اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رسپانس رہا۔ آج سیکنڈ ڈے ہے اور فیصل آباد کے عوام جو ہے وہ ماشاءاللہ گھروں سے نکل رہی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اس ایونٹ کو جو ہے وہ انجوائے کریں۔ سامان دیکھنے آنے شہریوں کا کہنا تھا کوالٹی اور جدید طرز کے صوفہ، بیڈ، گھریلو سامان دیکھ کر اچھا لگا۔ مناسب ریٹ پر ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ ایسی ایکسپو ہونی چاہیے۔ ہمارے اصل میں فیصل آباد میں ٹرینڈ نہیں تھا، مگر انہوں نے 3-4 سال سے ایگزیبیشن کرے تو اچھا رسپانس جا رہا ہے، اور باقی کوالٹی چیزوں کی بات کریں بہت زبردست ہے، بلکہ 40% سے زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے۔ ایکسپو میں 50 سے زائد برانڈ کے جدید طرز کے فرنیچر نے شہریوں کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ شاہدہ گھومن، فیصل آباد۔ سندس فاؤنڈیشن تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کو خون کی مفت سہولت دے رہی ہے۔ سندس فاؤنڈیشن کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر ثاقب منان نے دورہ کیا۔ سندس فاؤنڈیشن کو سرکاری اراضی فراہمی کے لیے امید دے دی۔ محمد رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈویژنل کمشنر ثاقب منان نے سندس فاؤنڈیشن کا دورہ کیا۔ کمشنر فرحت شہزاد وارڈ، لیبارٹری اور بلڈ بینک میں گئے، انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ ایڈمنسٹریٹر راؤ سلیم اور ڈائریکٹر مارکیٹنگ کاشف پرویز نے بریفنگ دی، جس پر کمشنر نے اطمینان کا اظہار کیا۔ صاحب نے مجھے یہاں پہ بریف کیا، کچھ میں نے تاثرات لوائقین کے بھی لیے ہیں، وہ بھی ان کی سروسز سے بہت مطمئن ہیں۔ میری چونکہ اپنی فیملی میں بھی اس طرح کا ایک مسئلہ گزرا تو میں بڑا ہی قریب سے جانتا ہوں کہ کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے ان والدین کو، ان لواحقین کو جن کے بچوں کو آئے روز خون کے عطیہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور مجھے انہوں نے بتایا اور یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ 1000 سے زیادہ لوگ انہوں نے رجسٹر کیے ہوئے ہیں۔ انتظامی ذمہ داران نے سندس فاؤنڈیشن کے متعلق کمشنر کو بتایا کہ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بچوں کو ہر 15 دن کے بعد خون لگایا جاتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے لگ بھگ 1000 مریض فیصل آباد سینٹر میں رجسٹرڈ ہیں، جن کو مفت سہولت دی جا رہی ہے۔ بچوں نے سندس فاؤنڈیشن کے اقدامات کو بھی سراہا۔ سندس فاؤنڈیشن تشریف آوری پہ کمشنر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی شیڈول میں سے قیمتی وقت نکالا اور ہمیں یقین دہانی کرائی۔ جو ہم نے 1-2 گزارشات ان کے سامنے رکھی ہیں ان کو وہ بہت جلد انشاءاللہ فلفل بھی کریں گے۔ میں سب سے پہلے کمشنر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، جو کہ ہمارے 1 دن کے نوٹس کے اوپر انہوں نے ہمارا وزٹ بھی کیا، ہماری حوصلہ افزائی بھی کی اور ہمارے کام کو بھی سراہا، اور ہماری جو ضلعی انتظامیہ سے جو ہم نے 1-2
रिक्वेस्ट उनको की, उसके ऊपर भी उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ हैं हर मामलात में। मैं मामू करने से कल ही आना, इतने मेरा बड़ा बेहतरीन इलाज होंगे। कमिश्नर साकिब मनान ने सुंदस फाउंडेशन के लिए मांगी गई अराजी के लिए भी जल्द इकदामात करने की नवीज सुनाई। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, रोटरी होप लायंस क्लब और उम्मीद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिक बच्चों के लिए फैमिली गाला का इनेकाद किया गया। मुस्तहिक बच्चों के साथ उनकी फैमिली ने भी शिरकत की, जबकि खाने पीने के स्टॉल्स पर बच्चे खूब लुत्फानंदोज हुए। मजीद तफसीलात शाहिदा गुमन की इस रिपोर्ट में। रोटरी होप लायंस क्लब और उम्मीद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिक बच्चों के लिए फैमिली गाला का इनेकाद किया गया। मुस्तहिक बच्चों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज होने फैमिली गाला पहुंच गई। मुस्तहिक बच्चों के साथ उनकी फैमिली ने भी शिरकत की। रोटरी होप लायंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर मियां अदरीस और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब इमरान हफीज का कहना था, ये वो बच्चे हैं जो मुस्तहिक हैं। इन बच्चों को कभी वो चीजें और सहूलियात मैसर नहीं आई जो हमारे बच्चों को। आज की फैमिली गाला का मकसद ही बच्चों के चेहरों पर खुशी लाना है। बड़ा सक्सेसफुल ये फैमिली गाला कर रहे हैं और पर्टिकुलरली इसकी जो खुसूसियत है वो स्पेशल चिल्ड्रन है। उम्मीद फाउंडेशन के साथ मिलकर ये जो काम कर रहे हैं ये बड़ा अच्छा काम है। इससे सोसाइटी में एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर और मैसेज आएगा। आज मुझे यहाँ पर आके बड़ी खुशी महसूस हुई। लायंस क्लब इंटरनेशनल और फैसलाबाद होप लायंस क्लब और इसके अलावा उम्मीद फाउंडेशन और ओरिजिनेटर्स, आप सबका जो एक ये जॉइंट वेंचर है और ख़ास तौर पे जिस कॉज के लिए है, ये बिल्कुल इसकी मिसाल नहीं मिलती। और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए यहाँ पे काम हो रहा है कि जो उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की जा रही है और उनमें वो खुशियाँ बांटने की कोशिश की जा रही है जो हम आम तौर पे हमारे बच्चों के पास मुहैया हैं। रोटरी होप्स लायंस क्लब फैसलाबाद के गवर्नर अब्दुर्रहमान और उम्मीद फाउंडेशन के मेंबरान का कहना था, इस तरह के फैमिली गाला का इनेकाद होना चाहिए। आज बच्चों के चेहरों पर जो खुशी है वो बयान नहीं कर सकते। हम लोगों ने पहली दफ़ा इस तरह का कोई इवेंट देखा है। अल्लाह ताला जिसने भी ये सर हसन अशरफ ने ऑर्गेनाइज करवाया, तो अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा खुशियाँ दे और अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा ताकत दे कि वो बच्चों के लिए, जो बिल्कुल बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने ऐसा कुछ नहीं देखा है, तो उन्होंने उनके लिए मुनक्किद करवाया। हम लोग तो बहुत खुश हैं, मतलब हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का इवेंट देखा है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब कि ये ऐसे बच्चे हैं जो पहली दफ़ा बाहर आए हैं। और हम लोग ये सर हसन और उनके सारे साथियों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए इवेंट रखा। बच्चे भी इस खूबसूरत इवेंट से लुत्फानंदोज होते हुए दिखाई दिए। कैमरामैन शाजिब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, आईजी पंजाब ने 7 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। एसपी सिटी फराज अहमद का तबादला एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। उवैस शफीक एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन लाहौर तैनात कर दिया गया है। फहद अहमद को एसपी सिटी लाहौर तैनात कर दिया गया। आगा रमजान को एसपी ऑपरेशन गुजरावाला तैनात कर दिया गया है, जबकि आगा रमजान एसपी एलीट पुलिस फोर्स लाहौर तैनात थे। नवीद इरशाद को एसपी हेडक्वार्टर गुजरावाला तैनात कर दिया गया। आसिफ अमीन एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा तैनात कर दिया गया है। असदुर रहमान को एसपी सिविल लाइन डिवीजन गुजरावाला तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें, तकर्रुर तबादले जारी हैं। आईजी पंजाब ने 7 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। आगे बढ़े, आपको बताएं, फैसलाबाद की खुसूसी खवातीन के लिए भी अच्छी खबर। नशेमंद सेंटर फॉर डिसेबल में खुसूसी लड़कियों के लिए कुकिंग और बेकिंग की क्लासेस का आगाज कर दिया गया। खुसूसी खवातीन का बेकिंग और कुकिंग सीख कर हुनरमंद बनने का आज़म। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट देखिए। यह नशेमंद सेंटर फॉर डिसेबल, जहाँ खुसूसी अफराद को मुख्तलिफ हुनर सिखाने के साथ अब खुसूसी तालबात के लिए कुकिंग और बेकिंग क्लासेस का आगाज कर दिया गया। तालबात कुकिंग सीखने में मसरूफ दिखाई दी। कुकिंग सिखाने वाली इंस्ट्रक्टर का कहना था, खुसूसी लड़कियों को व्हाइट बोर्ड पर लिखकर रेसिपीज बताई जाती हैं, उनके बाद प्रैक्टिकल करके भी बताया जाता है। सेंटर फॉर डिसेबल नशेमंद में बॉयज़ और गर्ल्स जो स्पेशल हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें कुकिंग एंड बेकिंग की क्लास जो है उसमें आप इस वक्त मौजूद हैं और आप देख भी रहे हैं कि बच्चों ने आज ये रेसिपी बनाई है। और ये जो क्रिस्पी वेजिटेबल पकोड़े जो बनाए गए हैं ये रेसिपी आज ही बच्चों की ये जो थी प्रैक्टिस था, फर्स्ट प्रैक्टिस था बच्चे का। बेसिकली पहले लिख के इनको बताना होता है, फिर हमने अपने हैंड से इनको इशारे से इनके इशारे खुद समझ के उसी बेसिकली इनको बताते हैं कि ये इस तरीके से ये मेथड यूज़ करना है। और चीज़ों को सामने रख के किसी को ना समझ आए तो